करें प्रारंभ। हाँ करिए प्रभु करिए। मोक्ष मार्ग श्रीतारंभे तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथाधिकृतस्य संसार विषयोपभोगोपलब्ध्यधिष्ठान प्रवणस्य जन्मनो योनि विकल्पा वक्तव्या इत्यतः आह। अब उस अधिकृत अर्थात इस समय प्रकरण को प्राप्त संसार संबंधी विषयों के उपभोग की उपलब्धि का जो आधार देने में प्रवण अर्थात कुशल है, वो क्या है? जन्मना, जन्म है जीव का। वो जन्म लेता है तो उसको सब सांसारिक इष्ट अनिष्ट विषयों की उपलब्धि होती है। तो उस जन्म संबंधी योनि विकल्पा, योनियों के भेद वक्तव्य, बताने योग्य है। यानी वो जन्म किन किन स्थानों पर ले सकता है जीव, इत्यतः हाँ। इसलिए यहां से उमा स्वामी आचार्य इस सूत्र को कह रहे हैं, 32वें सूत्र को, सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राशैकशस तद्योनयः। तद योनियः, तद्योनया नहीं, तद योनियः। वो संधि हो जाने से वैसा उच्चारण होगा ना, नहीं, तद्योनयः। नया नहीं पढ़ेंगे। तद तद्योन, यू पर जोर दे दी, तद योनियः। योनि तद्योनयः। योनि योनियः, बहुवचन है, एक हो योनि गया, योनि योनियः। वो तो है ही है। तद, हाँ, तद योनियः। ठीक है, तज्जो सचित नया शीत पढ़ना, तज्जो। सेतरा मिश्राशैकशस तद्योनयः। योन हरि योन, योन, योन करके यह करो। योनय, तद योनय, योनि योनि योनय। योनि पद के रूप चला लीजिए स्वामी जी। हम भी सचित ऐसे ही पढ़ते, शीत तज्जो नया ही पढ़ते थे। सेतरा मिश्राशैकशस तद्योनयः। वो जैसा तजयो, या नहीं, तद योन, तद तद योन, अलग पढ़ा ना यह, हमने। तद योन, तद के बाद दो हम, आप बिल्कुल, तद योन, तद योन, यह। देखो आप अपने, हमारे कोई नहीं है। हाँ नहीं ठीक है महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं है। योनि योनि योनय, मुनि मुनि मुनय, मुनय योनय। हम्म। जितने योनिवाचक सूत्र है ना, हम्म। तिरक योनय, ये सब तक सब नया नया ही पढ़ रहे हैं। हम लोग पहले ही पढ़ते थे, लेकिन थोड़ा सा उपयोग लगाया तो उसकी भिन्नता आ गई, अर्थ भी स्पष्ट हो गया। अच्छा जी। ठीक है, आगे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी जी महाराज। आत्मनश्चैतन्य विशेष परिणामश चित्तम, आत्मा की चेतना का विशेष परिणाम चित्त कहलाता है। सहचित्तेन वर्तत इति सचित्तः, अनुस्वार नहीं चाहिए था वहां। चित्त सहित जो वर्तता है उसको सचित्त कहते हैं। अब ये अनुसार, संचित्त लिखा है इसमें। नहीं पुरानी पुष्टि में सचित्त होगा नहीं। ये प्रथम संस्करण में है। हम्म। उनको पेज नंबर खोल के दीजिए। हाँ। तो इसमें अपन सर्वार्थ सिद्धि में एक जगह और देखते हैं, ये सचित्त की परिभाषा और एक जगह आई हुई है। सचित्त की देखो तो बहुत देखो। जगह परिभाषा आई है।
हाँ नहीं, यही और सर्वार्थ उसमें सिद्धि आई में। चेतनवद द्रव्यम, जहाँ अतिचारों का वर्णन आया है। हाँ वहां तो आई है। वो भी खोल करके एक साथ पढ़ के देखते हैं दोनों परिभाषाओं को। और 7वें अध्याय में 7वें अध्याय में भोगोपभोग परिमाण के अतिचारों में। ये वाली सर्वार्थ सिद्धि में देख रहे हैं अपन, सोलापुर वाली। इसमें लिखा है सचित्यन वर्तते सचित्तम चेतनाबद्ध द्रव्यम, 35 नंबर का सूत्र है 7वें अध्याय का। जी। ये भोगोपभोग परिमाण के अतिचार है। सह चित्तेन वर्तते, वर्तत होना था संधि होने पर, सह चित्तेन वर्तत इति सचित्तम चेतनावद द्रव्यम। जो चित्त सहित वर्तता है वह सचित्त कहलाता है, अर्थात चेतना वाला जो द्रव्य है वह सचित्त द्रव्य है। अब यहाँ पर जीव की परिभाषा नहीं बता रहे हैं वो, किसी वस्तु में चेतना हो, अर्थात कोई जीव वस्तु सजीव हो, उसकी बात है। स्वामी जी, हाँ जी। यहाँ पर जो सचित्त आदि दिया है उसकी मर्यादा बाकी है। जो अपन आटे मसाले आदि की मर्यादा करते हैं, पुनः उसकी जब मर्यादा निकल जाती है तो कहते हैं अमर्यादित हो गया, यानी उसमें सम्मुक्षण जीव उत्पन्न हो गए। उस अपेक्षा से ये सचित्त है। अच्छा, यहाँ भोगोपभोग पर परिमाण वाले, ठीक है। यहाँ पर जो योनियों का प्रसंग है वहां पर, वो अलग है, वो जन्म स्थान की योनि है। ये तो वो भी योनि जन्म स्थान स्थान है। अगर, ये भी ठीक है। योनि स्थान है कि मर्यादा निकल गई तो वो सचित्त हो गया। अच्छा। हाँ, आप वो यदि उसमें कोई जीव ढूंढेंगे तो दिखेंगे थोड़ा ही वो। हम्म। अब 48 मिनट के बाद जो जल हो गया, अमर्यादित हो गया, अब वो थोड़ी उसमें जीव जंतु दिख रहे हैं। ठीक है। अचित्त योनि भी होती है, सचित्त योनि, अभी सब उसके उसके सब बताएंगे वो। बिल्कुल। तो अचित्त अचित्त जिसकी हमने मर्यादा कर ली थी, और पुनः वो जो है उसकी मर्यादा निकलने के बाद वो योनिभूत हो गया। हम्म। उसके नीचे ही उसमें सचित्ते पद में पत्रादो निक्षेपा सचित्त निक्षेपा। हाँ जी, वो दिया हुआ है। सचित्त को हरित भी कहा है।
हरित प्रदान निधाने, हाँ जी। रतन साहब का और चार इस में। नंदी श्रावकाचार में जम बज्जे जदि हरिदम, रत्नगण श्रावकाचार में भी अतिचारों में हरित विधान निधान दिया है। वैयावृत्त शिक्षावृत्त के अतिचारों में। हम्म। क्योंकि हरे पत्र के आश्रित जल्दी जीव आकर्षित हो जाता कैसे? है। सम्मोक्षण जीव, नहीं नहीं, अभी सम्मोक्षण वो जीव सम्मुचन, आकर्षित। नहीं वो विवक्षा लेंगे या फिर और दूसरी कोई विवक्षा लेंगे? वहां अब सचित जो और दूसरी पद्म पत्र आदि, वो पद्म पत्र आदि जो सचित है उसका अर्थ ऐसा नहीं ले सकते कि ताजा पत्ता तोड़ करके लाए हैं, अभी तक उसमें वनस्पति का एक जीव विद्यमान है, उसके ऊपर अगर आप कोई सामान रखकर साधु को देते हैं तो फिर वो अतिचार हो जाता है। अथवा वैसे पत्ते से भोजन को ढांकते हैं, क्योंकि वो वस्तु सचित होना आवश्यक है। उसके ऊपर जीव जंतु आना तो एक उसके आश्रित कार्य हुआ, वो आश्रय बना। लेकिन यहाँ पर आश्रय स्वयं जीवित है, उसको सचित्त कहना है। अब चूंकि भोजन आदि जो है उष्ण है, दाल है, भात है, उष्ण है, गर्म है। और हो सकता है कि देखो, जैसे कि अभी तक अपन सुनते आए हैं कि एक पान के अंदर 32 हरी का दोष लगता है। तो जो उसकी जो सिराएं होती हैं, जैसे कमल नाल में जो छेद होते हैं, उनके आश्रय से समूह संजीव रहते हैं। इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। ये आर्ष कथन नहीं है महाराज जी, 32 हरियाई वाला। 32 या है। 36, पता नहीं कितनी कितनी गिनती बताते हैं बुंदेलखंड वाले लोग, कि एक हाँ पान हाँ, में वो 32 या 36 हरियाई का दोष लगता है। ये हाँ, वो आगम तो कथन ठीक नहीं है। है, नहीं, बिल्कुल नहीं अनार्ष है। कथन है। हाँ। काम मूल क्योंकि वचन पान, भूषण। हाँ वो पान खाने का काम, विधान है शास्त्र में। हाँ, खाने का विधान है, मांगलिक कार्यों में से मांगल माना है। वो तो औषधि में प्रयोग होता शोधन करना पड़ेगा, है। शोधन तो इसीलिए सभी वस्तुओं इसीलिए का करना पड़ेगा। नहीं, इसीलिए उसकी मर्यादा का उन्होंने कहा कि इसको जो है आप छोड़िए। तो प्रयोग की हुई वस्तु को छोड़ा जाता है, उसकी ना कि जब उसको उसकी पहले ही त्याग कर दिया तो क्यों छोड़ना। पक्की बात है, मर्यादा उस चीज की होती है जो चीज भक्ष्य है। बस। अभक्ष्य की क्या मर्यादा? अवश्य का तो त्याग होता है। बिल्कुल सही है। तो पान अभक्ष्य नहीं है? नहीं। पान के अंदर डालने वाली चीजें अभक्ष्य हो सकती है। हाँ, तम्बाकू है और भी नशीली जो चीजें हैं। तो आत्मनश्च चैतन्य विशेष परिणामश चित्तम, आत्मा का चैतन्य विशेष परिणाम चित्त होता है। सह चित्तेन वर्तत इति सचित्त, जो चित्त सहित वर्त रहा है वह सचित्त है। शीत इसी इति स्पर्श विशेष, फिर शीत जो है वो एक प्रकार का स्पर्श है। विशेष शब्द का अर्थ भेद भी होता है, स्पर्श का भेद है। फिर शुक्लादि वत, शुक्ल आदि की भांति, उभय वचनत्वात् तद्युक्तम, उभय वचन होने के कारण वह युक्त है। द्रव्यमप्याह, इसलिए द्रव्य को भी सफेद कह देते हैं, सफेद वर्ण को तो कहते ही हैं, तो दोनों में लागू होता है वो। सम्यक वृत्त संवृत है, जो अच्छी तरह वृत्त अर्थात ढका हुआ है वो संवृत है। संवृत इति दुरुपलक्ष्य प्रदेश उच्यते, संवृत का अर्थ होता है कि उसका स्थान जो है वो दुरुपलक्ष्य यानी आंखों से समझ में नहीं आ सकता, वह है, ऐसा कहा जाता है। सह इतरैर वर्तन्त इति सेतराह, जो इन ये तीन बता दिए, इसके बाद इतर सहित ये वर्त रहे हैं, अर्थात सब प्रतिपक्षा इत्यर्थ, इनके प्रतिपक्षी भी है। शीत का सचित्त का प्रतिपक्षी अचित्त है, शीत का प्रतिपक्षी उष्ण है, और संवृत का प्रतिपक्षी विवृत है।
के पुनरितरे अचित्तोष्ण विवृता, और उभयात्मको मिश्र, इन दोनों का मिश्रण भी किसी स्थान पर हो सकता है, तो वो मिश्र कहलाते हैं। तो सचित्ता चित्त, मिश्र के भी तीन भेद हैं। सचित्त में अचित्त का मिश्रण सचित्ता चित्त, शीतोष्ण शीत और उष्ण का मिश्रण शीतोष्ण हो गया। फिर समृत विवृत इति, फिर समृत में विवृत का मिश्रण समृत विवृत हो गया। अब एक आयुर्वेद के जानकार थे, वो बोलते थे कि जिस दिन आप ठंडी चीजें लो तो ठंडी चीजें लो, और जिस दिन गर्म चीजें लो उस दिन गर्म चीजें ही लो, क्योंकि ठंडा गर्म लोगे तो अंदर योनि स्थान बनेगा और उससे जीवोत्पत्ति होगी और आप बीमार पड़ोगे। ये तो और तर्क है उनका। हाँ। नहीं, वास्तविकता पर विचार करें तो कोई भी चीज अंदर जाती है तो पेय पदार्थ की बात छोड़ दो, बाकी जो चीज आप चर्वण करके अंदर ले जाते हैं तो वो मुंह के अंदर ही उसका तापमान बदल जाता है। हम्म। ज्यादा गर्म होगी तो वो तापमान घट जाएगा, और अपने शरीर से कम तापमान होगा तो वो मुंह के अंदर चर्वण करते करते अपने शरीर के सम तापमान वाली वस्तु हो जाएगी। फिर उसको अंदर ले हम्म। जाएंगे तो फिर कहाँ से शीतोष्ण बनेगा। अब कई मुनिराज गर्म पानी से ही शुरू करते हैं, कई मुनिराज ठंडे पानी से ही शुरू करते हैं। दूध गर्म लेते हैं, पानी ठंडा पीते हैं। वो तो सही है कि मतलब विज्ञान के अनुसार तो ऐसा कहते हैं, दांत दांत के जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि कम से कम 20 मिनट बाद, गर्म चीज लेने के 20 मिनट बाद आप ठंडी चीज लो, क्योंकि तुरंत लेने से दांतों में दरारें पड़ जाती हैं। दांत बहुत ठोस वस्तु होती है, शरीर का सबसे कड़क भाग दांत होता है, हम्म। पत्थर के समान होता है। और उसमें गर्म के बाद एकदम तुरंत ठंडा डालोगे या ठंडा के बाद तुरंत गर्म लगाओगे तो फिर दांतों में कमजोरी आती है, और एक समय ऐसा आ हम्म। जाता है कि दरारें पड़ने लग जाती है। हम्म। ये तो फिर ऐसा भी वैज्ञानिक नियम है, भौतिक नियम है कि गर्म वस्तु जो है फैलती है और ठंडी वस्तु सिकुड़ती है, धातु। तो दोनों आजू बाजू लेंगे तो फिर वो फैलना और सिकुड़ना वो झेल नहीं पाएगी वस्तु। तो ये फट जाएगी। च शब्द समुच्चयार्थ है, और अंत में जो च शब्द आया है वो समुच्चय करने के लिए, सबको संग्रहित करने के लिए। मिश्राश्च योनयो भवन्ति इति, मिश्र भी योनियां होती है, ऐसा। इतरा था ही, अन्यथा, क्योंकि अन्यथा पूर्वोक्तानाम एवं विशेषण स्यात्, तो वो पूर्वोक्त का ही विशेषण बन जाएगा। लेकिन नहीं, एकशः इति विप्सार्थः, एकशः इस प्रकार विप्सा के अर्थ में आया हुआ है कि तस्य ग्रहणम क्रम मिश्र प्रतिपत्त्यर्थम, उसका जो ग्रहण है वो क्रम से मिश्र का ग्रहण करने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सचित्त के साथ उष्ण को मिश्र कर दो, वो सचित्त और उष्ण का मिश्रण नहीं करना है। सचित्त के साथ अचित्त का मिश्रण करना है, शीत के साथ उष्ण का करना है, और समृद्ध के साथ विवृत का करना है। ऐसा संयोग जोड़ना है आपको, कहीं से कहीं मिश्रण नहीं जोड़ना है। यथैवम विज्ञायते, जिसके कारण इस तरह जाना जा सकता है। विज्ञायेत, ये पंचमी का प्रयोग है और कर्मणि प्रयोग है, कर्म वाच्य है, कर्म साधन। सतिच सचित्तश्च अचित्तश्च शीतश्च उष्णश्च समृतश्च विवृतश्च इति। ये योनि शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर इस पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सारे के सारे। मैवम विज्ञाई, ऐसा मत समझ लेना सचित सचित्तश्च शीतश्च इत्यादि, ऐसा नहीं। सचित्त के बाद अचित्त को लेना, फिर शीत के बाद उष्ण को लेना, फिर समृद्ध के बाद विवृत। तत्ग्रहणम, सूत्र में जो तत् शब्द आया है उसका ग्रहण क्यों किया है, तो बोले जन्म प्रकार प्रतिनिर्देशार्थम, जन्म के जो प्रकार है उनका प्रतिनिर्देश करने के लिए तत् शब्द है। तेषाम, तो तत् से क्या लेना, वो पिछले सूत्रों में जो बताए गए हैं
उन सम्मूर्छन आदि नाम जन्म नाम योनय इति। उन सम्मूर्छन आदि जन्म सम्मूर्छन, वाले जीव, सम्मूर्छन स्वामी जी, सम्मूर्छन। तेषाम सम्मूर्छन आदि, तो हमने क्या बोला था? अब हमको समूर्छन सुनाई पड़ा, समूर्छन हमको सुनाई पड़ा, अब सम्मूर्छन तो, बाकी सम्मूर्छन। सम्मूर्छन है ही वो तो। तेषाम हाँ सम्मूर्छन आदि नाम जन्म नाम योनय इति। उन सम्मूर्छन आदि जीवों के जन्मों की ये योनियां होती है 9। तो ये थे नव योनियो वेदितव्या, इस प्रकार वे 9 योनियां जानने योग्य हैं। योनि जन्म नो रविशेष चेत, शंकाकार की शंका है। और आचार्य कह रहे हैं कि यदि तुम ऐसी शंका करोगे कि योनि और जन्म में कोई एक भेद नहीं है, दोनों समान हो गए, तो हम उत्तर देते हैं कि ना, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या भेद है उनमें, सुनो। आधार आधेय भेदा तद भेद, आधार और आधेय के भेद से उन दोनों में भेद है। त एते सचित्तादयो योनय, योनय आधारा, वे जो यह सचित आदिक 9 योनियां हैं, वे आधारभूत हैं। और आधेय जन्म प्रकारा, फिर गर्भ समूर्छनज और उपपाद जन्म जो है, वो उन योनियों पर आधारित है। योनियां आधार हैं, और हाँ, वो जो जन्म होता महाराज। है वो आधेय है। आधे। जो आधार लेता है उसको आधेय कहते हैं, और जो आधार देता है वो आधार ही है। यतः, क्योंकि सचित्तादयो सचित्तादि योन्यधिष्ठाने आत्मा सम्मूर्छनादिना जन्मना शरीराहारेणी शरीराहारेन्द्रियादि योग्यान उद्गलान नुपादत्ते। क्योंकि सचित आदि योनि के का अधिष्ठान मिलने पर, अर्थात सचित आदि योनियों का आधार प्राप्त होने पर, आत्मा सम्मूर्छन आदिक जन्म के माध्यम से शरीर, आहार, इंद्रिय आदि के योग्य उद्गलों को उपादत्ते, उनका उपादान करता है, अर्थात उनको स्वीकार करता है। देवनार का, आप बता रहे हैं कि कौन से जीव कौन से योनि वाले हैं। देवनार का अचित्त योनि है। देव और नारक जो उत्पाद शिला और उत्पाद शैया पर जन्म लेते हैं, वे अचित्त योनि वाले हैं। वो जो जन्म स्थान होता है वो निर्जीव होता है, अचित्त होता है। तेषां ही योनि रूपाद ध्रुपपाद देश पुद्गल प्रचयो चित्त, क्योंकि उनकी जो योनि है, अर्थात उपाद स्थान संबंधी पुद्गल का प्रचय समूह है, वह अचित्त है। गर्भजा मिश्र योनय, गर्भ से जिन जिन प्राणियों का जन्म होता है, चाहे वो अंडज हो, चाहे जरायुज हो, चाहे पोत हो, वे मिश्र होने वाले हैं। क्यों मिश्र होने वाले हैं, तो उसको बताते हैं। तेषांग ही, क्योंकि उन गर्भ जन वालों के मातुरुदरी, माँ के उदर में शुक्र शोणितम अचित्तम, जो शुक्र और शोणित है, जो पितृबीज और मातृबीज है, वो दोनों अचित्त हैं। तदात्मना चित्तवता मिश्रणान मिश्र योनय, और जो माँ की आत्मा है वो चित्तवती है, तो उस चित्तवान आत्मा से मिश्रण होने के कारण मिश्र योनि है। मतलब ये हुआ कि दोनों बीज जो थे वो अचित्त थे, लेकिन वो बीज जिसके गर्भ में पहुंचे हैं, जहां वो जन्म लेगा वो जीव, वो वो जीवित है, इसलिए मिश्र योनि हो गई है। पर आप लोग तो कहते हैं कि पुरुष के बीज में बहुत सारे जो हैं जीव होते हैं और उनकी हिंसा होती है। आगम के अनुसार तो ये कथन भिन्न है, और ये हो सकता है कि माइक्रोस्कोप में देखते समय उसमें जो जीवों की गणना बताई है उन्होंने, वो
उनको मिली हो माइक्रोस्कोप में, उसमें आपत्ति नहीं है। क्योंकि ये जो पदार्थ हैं, जो शरीर से निकलने वाले स्राव हैं, वो अंतर्मुहूर्त में सम्मूर्छन जीवों के योनि स्थान तो बन जाते हैं ना। ये अपने आगम के अनुसार अचित्त हैं, लेकिन अचित्त होते हुए भी योनिभूत सचित्त अवश्य है। तो योनि की तो भेद कर रहे हैं ना, योनि के जन्म भेद लेने अलग के हो गए कारण। ना, भूत सचित्त अलग हुआ। योनिभूत सचित्त का अर्थ यह है कि जो कालांतर में योग्य क्षेत्र आदि प्राप्त करने पर सचित्त हो जी। जाता है, उसमें नवीन जीव की उत्पत्ति हो सकती है, उसको योनिभूत सचित्त कहते हैं। जैसे मुनक्का का बीज है, या अनाज के जितने दाने हैं वो सारे, जो अखंड दाने हैं, वो सब योनिभूत सचित्त है। हम्म। तो इसी प्रकार वो जो शुक्र शोणित है, वो भी योनिभूत सचित्त होते हैं। और माइक्रोस्कोप में जब तक वो उसको निकाल कर देखा जाता है, तब तक उसमें वो जीवोत्पत्ति हो जाती है, और जो जिस श्रेणी के जीव उत्पन्न होते हैं वो वहां पर दृष्टिगोचर होते हैं और उनकी गणना भी हो जाती है। क्या ऐसा नहीं मान सकते हैं कि अचित होते हुए भी वो क्रियाशीलता जो दिखती है, कि जैसे कि धातु के कण जब हम शोधन करते हैं तो वो जो है दौड़ते हुए उसके सहारे आ जाते हैं, ताम्र प्लेट के सहारे, चांदी और सोना जो मिला हुआ जो अलग अलग करते हैं तो दौड़ते हैं। या म, हाँ, वो अम, परमाणुओं में हलचल ही होती है, हाँ वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हाँ, है, वही वही। नहीं नहीं, वैज्ञानिकों को बहुत, मतलब शोध का अनुभव रहता है, तो उनको पता रहता है कि ये मैटर की, अर्थात जड़ की हलचली है या फिर जीव की हलचली है। ये उनको समझ में हम्म। आ जाता है। तो उनको जो हलचली वहां पर दिख रही है, वो जीव की हलचली दिख रही है। हम्म। और वो एक कोशिका के रूप में उसको दिखाई दे रहा है, उनको दिखाई दे रहा है। उस कोशिका में हम्म। आधे क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स को गुणसूत्र बोलते हैं ना। हाँ, हम्म। आधे गुणसूत्र हैं उसमें। जैसे मनुष्य में 46 होते हैं ना क्रोमोसोम्स, आप लोगों ने किसी ने पढ़ा है क्या? तो उससे आधा इसमें होता है शुक्र में, और आधा उसमें होता है, मातृ पक्ष का जो बीज होता है उसमें होता है आधा। और दोनों मिलते हैं तो फिर जो संतान होती है, उसमें से संतान का जन्म होता है, तो उसमें पूरे 46 हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। 46 है कि कितने हैं मनुष्य के? 46 है। Humans have a total of 46 chromosomes, which are arranged in 23 pairs. 22 of these are autosomes, and 23rd pair consists of X and Y chromosomes that determines a person's biological sex. In males, this 23rd pair is XY, while in females it is XX. ठीक है। सम्मूर्छनजास त्रिविकल्प योनयः। और जो सम्मूर्छन से जन्म लेने वाले हैं, सम्मूर्छन जन्म से जो जन्म लेते हैं, वो 3 प्रकार की योनि वाले होते हैं। केचित सचित्त योनयः। कुछ सम्मूर्छन जीव सचित्त योनि में जन्म लेते हैं। अन्य अचित्त योनयः। अन्य अचित्त योनि में जन्म लेते हैं। अपरे मिश्र योनयः। और तीसरे ऐसे भी होते हैं जो सचित्ता चित्त मिश्र योनि में जन्म लेते हैं। अब कौन से लेते हैं तो बता रहे हैं। सचित्त योनि साधारण शरीर। सचित्त योनि में जन्म लेने वाले साधारण शरीर होते हैं, क्योंकि वो साधारण शरीर वाले, लेकिन बादर और सूक्ष्म ऐसे दो भेद और बनेंगे उसके। साधारण शरीर का अर्थ हो गया निगोद, तो वो सचित्त योनि वाले होते हैं।
कुतः परस्पर आश्रयत्वात्। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर बादर की प्रधानता से ये कथन हो, क्योंकि सूक्ष्म तो आश्रय को प्राप्त ही नहीं हो सकते ना। सूक्ष्म तो आर पार हो जाते हैं कहीं से भी। वो तो न टकराते हैं न टक्कर मारते हैं। सब बादर वाले हैं। बादर को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो निगोद होते हैं ये सचित वनस्पति में ही पाए जाते हैं, सब प्रतिष्ठित प्रत्येक। तो पहले प्रत्येक वनस्पति है वहां पर, और वो जब सब प्रतिष्ठित हुई है अर्थात निगोद जीवों से आश्रित हुई है, तो वो आश्रय बनी है। तो आश्रय सचित्त था, इसलिए सचित्त बनी। अटकाना है थोड़ा सा, बस वो हो गया। सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, तो वो प्रत्येक वनस्पति घूमने है, लगा घूमने लगा। लेकिन उसके किसी भाग में हाँ इसको उसमें निगेट जीव प्रतिष्ठित है, तो फिर वो भाग सब प्रतिष्ठित हो जाता है। बाधा ही है वो तो, क्योंकि आश्रित है इसलिए बाधा है। हाँ, पर सूक्ष्म की बात इन्होंने तो कोई बिल्कुल ठीक। भेद तो दिया नहीं है, साधारण और प्रत्येक और नहीं, इसमें आप भेद नहीं दिया है, अपने लेकिन सब अपन बादर विचार सूक्ष्म का करें ना कोई भेद नहीं। कि जो वज्र पटल से आर पार होने योग्य है जो शरीर, वो किसी का आश्रय कैसे लेगा, ये सोचने की बात है ना। तो ये लक्षण तो कोई साधारण और क्या बोलते प्रत्येक और नहीं, साधारण का बादर और एकदम कथन नहीं। तो बादर सूक्ष्म में भी कोई इनने कथन नहीं दिया, विशेषण नहीं नहीं, नहीं दिया। किया, नहीं दिया, लेकिन अपन विचार कर रहे हैं ना। अच्छा विचार कर रहे हैं। वो विचार ये विचार कर रहे हैं। विचार में ही तो सारे आचार नहीं, बन गए, नहीं, विचार में ही आचार बन महाराज जी, इसमें अपन गंभीरता से ये सोच रहे हैं कि वो जो आश्रय ले ही नहीं सकता, उसका आश्रय सचित्त बनेगा कैसे, सीधी सी बात है। गए। अरे जो एक सूक्ष्म जो श्वास है में वो अंदर ना तो बाघ आश्रित होता है ना एक आश्रय शरीर होता है। एक शरीर के अनेक स्वामी हो गए हैं, तो आश्रय तो है ही। पर फिर भी वो तो उस नाम कर्म, साधारण नाम कर्म के उदय से उनको ऐसा शरीर मिल गया, चलो ठीक है। लेकिन अब वो शरीर ऐसा मिला है कि जो वज्रपटल के आर पार निकल जाता है। तो वो तो सामान्य लक्षण दिखा रहे हैं ना, सबके लिए दिखा रहे हैं। यदि उसके लिए दिखाएंगे तो या तो किंचित विशेषा दे देते उसमें। नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं कि ये सामान्य कथन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो साधारण शरीर वाले हैं वो सचित्त योनि वाले हैं, ये लिखा है। वो तो इसमें तो अब बस केवल प्रश्न इतना था कि वो जो साधारण शरीर वाले जीव हैं वो सूक्ष्म है या बादर है, बस इतना प्रश्न था। वो दोनों के लिए एक ही वो है। अगर दोनों के लिए मानते हैं तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो सूक्ष्म शरीर वाले हैं वो भी सचित्त का आश्रय ले सकते हैं। और अगर वो आश्रय ले सकते हैं तो फिर सूक्ष्म नाम कर्म का फल क्या हुआ, ये प्रश्न आएगा ना। वही वही हुआ कि वो बादल टकराएंगे नहीं, बाधित नहीं होंगे। पर आश्रय कैसे लिया उसने, जब वो टकरा ही नहीं सकते, आश्रित नहीं, उस कुछ नहीं कर तो सकते। शरीर तो है ना उसका, आश्रय तो शरीर भूत है। नहीं, महाराज जी ने जो प्रश्न रखा है ना वो ये है कि जब वो सूक्ष्म नाम कर्म वाले जीव, वो आत्मा
उद्गल के आश्रित है कि नहीं? जो उनको सूक्ष्म शरीर मिला है उसका आश्रय तो लिया है ना उनने। हाँ, शरीर का हम्म। आश्रय तो लिया है। लेकिन यहाँ यहाँ पर बात ये आ रही है कि उस शरीर का, वो जीव को जो शरीर प्राप्त हो रहा है उस स्थान का नाम योनि स्थान है। वो योनि स्थान सचित्त है, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर क्या सचित्त योनि स्थान में ऐसा सूक्ष्म शरीर भी प्राप्त हो सकता है? बस इतना प्रश्न है। बादर तो हो सकता है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, बात को समझिए आप पूरी, कि वो। किसी भैया ने कमेंट्स दिया है अभी, वो हाँ जी, पूरा नहीं पढ़ पाया, लूप हो गया। पढ़िए जरा क्या कमेंट। वो द्वारा कर सकते हैं, पढ़ने योग्य तो कर दे, एकदम जल्दी लोग कर देते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ जो पंक्ति लिखी है परस्पर आश्रयत्वात् लिखा है ना, समझ आ रहा है। उसका क्या आश्रय करोगे? नहीं है, और वहां पर रहने के लिए आश्रय नहीं है, बस वहां पाए जाते हैं, चूंकि सब जगह ठटा नहीं, भरे हैं, ऐसा समझ आ रहा है। अगर आश्रय नहीं है तो सचित योनि संज्ञा नहीं बन सकती। जिस प्रकार माँ की आत्मा सचित है और रज और वीर अचित है, हाँ इसलिए जी। मिश्र का, जी हाँ। तो उसका आश्रय भूत स्थान सचित है साधारण का। ये तो स्पष्ट हो गया। पर सूक्ष्म और बादर में ये बात अटक रही थी, बाकी कुछ नहीं था। या ऐसा मान लें कि सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति वहां हो जाती है। अरे भैया देखो मत आए, ये सचित अचित के चक्कर में दुनिया भर के भेद हो गए घर में। सचित सचित का कोई चक्कर है ही नहीं। आगम में तो पूरा एक कथन है। ये तो चिंतन करने वालों ने अलग अलग वो निकाल लिए उसके मार्ग। अब उनने ऐसा निर्णय कर लिया कि सारी वनस्पतियां अंगुल के असंख्यात में भाग होती है, तो उसको काटने से वो पूरी अचित्त नहीं हो सकती। तो यही तो भूल है ना, कि वनस्पतियां अंगुल के असंख्यात में भाग होती है, किसने कह दिया? वनस्पति की जो अवगाहना है वो जगन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यात में भाग है, और उत्कृष्ट अवगाहना 1,000 योजन से ऊपर है। बस अब जिस फल को धूप में पड़ा हुआ है बहुत समय तक, डाली से टूट चुका है, इतना टेम्परेचर में गर्म हो जाता है, या उसे कोल्ड स्टोर में रख देते ठंडा हो जाता, उसकी होनी बचती है क्या? महाराज जी, न तो कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है न धूप की। अंतर मुहूर्त में वो आत्म प्रदेश अपने आप लौट जाएंगे ना, जिसकी है। तो आप कहीं भी रख दो उसको, नहीं अंतर वो मुहूर्त तो में तो ठीक आत्म है, प्रदेश लौट ही जाएंगे। वो बचेंगे ही नहीं ना उसमें आत्म प्रदेश, तो सचित्र रहने का सवाल ही नहीं है। तो क्या करें, सब अपनी अपनी परिभाषा बना ली और भेद कर लिए। कोई बात नहीं। एक एक धर्म देखो वनस्पति को लेकर अलग हो गया। एक बात महाराज जी, ऐसा है कि इस दुनिया में बहुत सारे अन्य मत हैं, जिसको जो मानना है वो मान रहे हैं। बस तीन सौ और तिरसठ उनको, मत है। तो उनको कोई बदल नहीं सकता, हाँ, अगर एक वो एक बदलना जी ना चाहे तो। एक मत जो और हम वो, अपनी कह रहे हैं पूरी बात, एक जी मत महाराज जी बोलिए। वनस्पति को लेकर अलग हो गया। एक मत वायु का है कि जी बहुत हिंसा होती है तो पट्टी लगा के अलग हो गया। सब जीव की रक्षा तो करना चाहते, जीव की रक्षा नहीं करना चाहते क्या? इसकी जीव की रक्षा तो करना चाहते, जीव ये है ना, जीभ। जो अच्छा। मुंह वाली, मुंह वाली है जी, जीभ। इसकी रक्षा। हाँ, इसकी रक्षा कर लें तो सबकी रक्षा हो जाए।
अच्छा इंद्रिय संयम, प्राणी मतलब संयम। तो प्राणी संयम आ, तो बहुत जोर दे रहे गए, पर इंद्रिय संयम पर जोर नहीं देते। अब अक्ष खा जीव लेंगे, की ये खा रक्षा लेंगे, हमारा खा लेंगे। दो अब अक्ष प्रकार के बोलेंगे, होगी अब जीव अक्ष की खाएंगे। रक्षा। हाँ। जीव की रक्षा दो प्रकार से होगी, एक तो आप इंद्रिय के अधीन ना हो, वो रक्षा होगी। और दूसरी आप आगम के विरुद्ध ना हो, वो रक्षा होगी। हाँ हाँ हाँ, यही कहने वाला था। जीव दोनों ही काम जी। करती, खाने का, बोलने का। हाँ। असली बात है खाने और बोलने की, यदि जो है ये सुरक्षा कर लें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे जीव की रक्षा हो जाएगी। पक्की बात है। उसकी बात मत करो, बस दूसरों को दिखा दे, देखो इतनी हिंसा हो गई, इतने फल चढ़ गए, इतने फूल चढ़ गए, इतने दीपक जल गए, इतनी धूप खी गई, इसमें सब में पाप है, हिंसा है, फलाना, बात दिखा दो। अब वो लोग दिखा रहे ज्यादा जो शराब की बोतल शाम को खोलते हैं। और ये जो करुणा है ना, ये भी पक्षपाती करुणा लग रही है ना। हाँ। क्योंकि देखो, अगर आपको इतनी दया है स्थावर जीवों पर, तो फिर आप सब पर क्यों नहीं कर रहे हो, पांचों स्थावरों पर दया। दुनिया भर का पानी केवल आप नहाने में ढोलेंगे। केवल दुनिया भर का केवल बगीचा, आपको बगीचा लगाए हुए हैं महाराज घर में, दुनिया भर के फूल और फल फल फूल पर पेड़ दया आ रही है पौधे। आपको। फूल और फल और पर फिर ही उनको दया हर क्यों। महीने, हफ्ते में एक दिन कटिंग होती है उनकी, बढ़िया बालों की, ऐसी सजाया जाता है। हाँ, वो माली आते हैं ना पूरे, और वो डांटते भी हैं उसको, माली को, कि इसकी कटिंग क्यों और नहीं नहीं, करी ठीक से। हाँ, और वहां कुत्ता कटिंग पालते हैं, करते समय बिल्ली उनको, पालते हैं। वहां जीव हिंसा नहीं होती है। जीव सिद्धांत को अगर व्यवस्थित पढ़ लेना तो ये सारी भ्रांतियां दूर हो सकती है। और अगर पुरानी धारणाओं को लेकर चलते रहेंगे तो फिर कभी उसका समाधान नहीं होगा। वो फिर वही 363 का वर्तमान, चक्कर। नहीं, वर्तमान में यदि आज पूज्य पाठ होते हैं ना, तो उनको भी गाली दे के भगा देते। क्यों? वनस्पति का लेप पैरों में लेप करते थे और आकाश में उड़ते थे। अरे महाराज, इतनी वनस्पति, इतने फूल ले काम ले रहे हैं, इतने ये कर रहे हैं, हिंसा हो रही है, वो है। पुष्प आयुर्वेद, कुमचंदू आचार्य ने बताया, मूल बात है अनवस्था दोष में लोग जी रहे हैं। हम्म। कुतर्क का अपना समय चल रहा है। और देखो, जो सुनने के बाद समझने के बाद भी नहीं बदलना चाहते हैं, उनके लिए क्या उपचार हो सकता है। जैसे इनको सबको पता हो गया कि शास्त्रों में कौन से द्रव्य बताए हैं, और फिर भी ये जो चल रहा है उसको बदल नहीं पा रहे हैं, या फिर बदलना नहीं चाह रहे हैं, तो उसको क्या माना जाए। या तो फिर ये माना हम जाए कि इनके अंदर पूर्वाग्रह है, या फिर ये माना जाए कि शास्त्र को इन्होंने जान तो लिया है, लेकिन अभी प्रमाद है, कि नहीं हम बदलना नहीं, अभी नहीं बदलेंगे, जब बदलना होगा तब बदलेंगे। ऐसे ही मानेंगे ना। जैसे पीले चावल का नहीं, शास्त्रों में जब उल्लेख नहीं है। हमारा, हाँ, हमारा इतना कहना है कि जम शक्कई तम की गई, जम च न सकई तहे दम। ठीक है, जितना शक्य कर लो, लेकिन उसकी जितना बन सकता है नहीं, वो नहीं बन सकता, श्रद्धान कर लो। लेकिन आप जो आप खुद नहीं कर रहे, दूसरों को भी दोषारोपण करके उसको अलग कर रहे हैं, तो ये मिथ्योपदेश हो गया। क्या? मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान जो इसमें है, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली क्रियाओं का जो निषेध करते हैं, विपरीतपना दिखाते हैं, यही तो मिथ्योपदेश है। मिथ्योपदेश तो अतिचार है। ये तो विषम वादन हो गया। हाँ, वही चीज है कि उसी समकक्ष आ गए ना, संवाद है, मिथ्योपदेश है। विषम वादन से 20 कोड़ा कोड़ी सागर का अशुभ नाम कर्म बनता है। विषम वादन से। बस, बस, उसमें लिखा है ना कि आगमोक्त क्रिया को जो बदलता है, कहता है कि बस, मैं जैसा बता रहा हूं वैसे करो, तुम जैसा कर रहे हो उसको छोड़ो, उसको अशुभ नाम कर्म का बंध 20 कोड़ा कोड़ी सागर का पड़ता है। बस, बस, सीधी बात। ये सर्वार्थ सिद्धि में लिखा हुआ है, छठे नहीं तो अध्याय के अच्छे अंत में। कार्यों को, अच्छे कार्यों का निषेध करना ही तो विसंवाद है।
मिथ्योपदेश है। मिथ्योपदेश अलग है महाराज जी, मिथ्योपदेश कषाय जनित है और ये मिथ्यात्व जनित है, दोनों में अंतर है। हाँ ठीक है। मिथ्योपदेश तो अणुव्रति का दोष है। हम्म। अब तो अनुवृत्ति नहीं है, महाअवृत्ति लोग हैं। हम्म। महाअवृत्ति। तो पूजा को लेकर उन्होंने दो शब्द बोले थे ना, हिंसा नहीं होनी चाहिए, और और एक शब्द बोला था उन्होंने। किन्ने? अरे, बोला था किसी प्रवक्ता ने, आपके सामने ही बोला था। अच्छा अच्छा। और वही शब्द एक अन्य प्रवक्ता ने भी बोला था कि अपने यहाँ हम्म। अहिंसा, और और एक चीज बोली थी कोई, अपरिग्रह, भाई ऐसा कुछ कोई शब्द बोला था, हमें ठीक से याद नहीं आ रहा। भैया, लेकिन अहिंसा भैया में। हम आपकी बात से सहमत हैं, परंतु अहिंसा की जो 5 भावनाएं हैं, उन भावनाओं में तो देखिए का कहाँ पूजा आ रही है, कहाँ कुछ आ रहा है। वांग मनोगुप्ति आदान निक्षेपण समस्या लोकित पान भोजनानी पंच। ठीक है। अहिंसा हम्म। व्रत को यदि आपको, हमको, सबको, किसी को भी अनुभूति करना है, तो सबसे पहले आपको वचन गुप्ती संभालना होगी। अशुभ से आपको, आप अ, शुभ में जाने के लिए अशुभ से आप समझा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? आप हम्म। अशुभ सोच रहे हो तो कैसे आपके जीवन में शुभ हो? ईर्ष्या समिति तो किसी की भी नहीं पल रही, बाबा लोग भी अपने चले जा रहे हिसाब किताब में। आदान निक्षेपण हम्म। समिति और आलोकित पान भोजन, इसकी परिभाषा घटाइए अहिंसा व्रत में। हम्म। आप लेकर के पूजे पाठ इकट्ठे कर लेते हो, और वो आलोकित पान भोजन कहाँ है, ये बता दो। अहिंसा, धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है। इसीलिए जितने भी हमारे आचार्यों ने उपदेश दिए कि मद्य मांस मधु का त्याग करो, जब तक आप इनका त्याग नहीं करोगे, आप उदम्बर फलों का त्याग नहीं करोगे, रात्रि भोजन का त्याग नहीं करोगे, पानी छान करके पीने का नहीं, कोई अहिंसा व्रत नहीं है। ये सब फालतू की बात है, ये सब लड़ने झगड़ने की बात है। हम्म। वो हमको राह दिखाते हैं रहबर, वो हमको राह हम्म। दिखाते हैं रहबर, जिनको कभी हम उस राह पर चलते नहीं देखा। हम्म। गुजराती में भी एक ऐसे बहुत सुंदर कहावत है, अभी स्मरण करके बता पाएंगे हम, अभी तत्काल स्मरण में नहीं है। तो भैया इनका अंत नहीं है, और ये प्राचीन काल से ही सब अनवस्था दोष में चल रहे हैं। सब लड़ झगड़ कर चले गए, ना उनका कल्याण हुआ ना उनका कल्याण हुआ। ठीक है, कोई और दिक्कत नहीं। करना उनको वही है जो उनकी मर्जी है। उनकी पीढ़ियों में इसे परिवर्तन आ रहा है। सब जानते हैं कि हम्म। बाजार के फ्रूट्स जो आते हैं, जो आजकल जो चल रहे हैं, खाने के जो पदार्थ, वो सब हिंसा में है। कौन छोड़ रहा है? सबको पता है समय हम्म। शिखर की पर्वत पर खाने पीने की चीज नहीं करना चाहिए, कौन छोड़ रहा है? सब जानते हैं कि नंगे पैर चलना चाहिए, कौन जा रहा है? किसका कानून कहाँ चल रहा है? कानून हमेशा दूसरों के लिए बनाए जा रहे हैं। परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम, धर्मे स्वीय मनुष्ठान कस्य चित्त महात्मनः। बस। दूसरों को उपदेश देने में
पंडिताई सबके लिए सरल है, लेकिन अपने धर्म का अनुष्ठान करना किसी महात्मा के ही बस का काम है। हम्म। इतरे त्रिविकल्प योनयः केचित् शीत योनयः केचित् उष्ण योनयः अपरे मिश्र योनयः इति। देव नारकैकेन्द्रियाः संवृत योनयः। देव नारक और एकेंद्रीय जीव संवृत योनि वाले होते हैं। विकलेंद्रिया विवृत योनयः। विकलेंद्रिया विवृत योनि वाले होते हैं, खुले स्थान पर जन्म लेते हैं। गर्भजा मिश्र योनयः। और गर्भ जन्म वाले जो होते हैं वो मिश्र स्थान में जन्म होता है उनका, कुछ खुला कुछ बंद। तद भेदाश्चतुरशीति शत सहस्र संख्या। इन 9 योनियों के भेद 84 लाख हैं। आगम तो वेदितव्या, आगम से जानना। उक्तम च कहा भी है। निश्चिदर धातु सत्तय तरुदसवियलिंदे छेव सुर निर्य तिर्य चौरो चौदस मणवे सद सहसा। नित्य निगोद, इतर निगोद और धातु सत्य। धातु यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। तो ये 6 प्रकार के जीव हैं। इनकी योनियां 7-7 लाख है। यानी इनका जन्म जो होता है वो 7 लाख प्रकार के स्थानों पर होता है। तरु 10 विकले वनस्पति की जो उत्पत्ति है वो 10 लाख योनियां हैं वनस्पति की। फिर वियलेंद्रिय छच्छेव, विकलेंद्रियों की 2 इंद्रिय की 2, 3 इंद्रिय की 2 और चतुरेंद्रिय की 2, ऐसे 6 लाख योनियां हैं। फिर सुर निरीय तिरिय चौरो, देवों की, नारकों की और पंचेंद्रिय तिर्यंशों की 4 लाख योनियां हैं, 4-4 लाख योनियां हैं। और मणुए, मनुष्य में 14 सद सहस्रा, 14 लाख योनियां हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते कि 84 लाख योनियों में से अपन ने सिर्फ एक योनि प्राप्त नहीं की है, मनुष्य योनि, और अब वो प्राप्त हुई है। तो ऐसा एक नहीं है, 14 लाख मनुष्य योनियां हैं। तो उसमें भोग भूमि वालों के अलग है, फिर ये समूर्छन मनुष्यों के अलग है, कर्म भूमि वालों के अलग है, आर्यखंड म्लेच्छखंड वालों के अलग है। ऐसी योनियां हैं, मनुष्यों की अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। तो उसमें 14 लाख भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार योनियों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ। जैनम जयतु शासनम। स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया एवं शुद्ध भक्ति का। कोटिशतं द्वादशैव कोटिलक्षान्विषेकस्य लिखानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसंख्यां चित्रं पञ्चपदम् अर्हन्त भास्यर्थं गणदेवीगन्तेन समं प्रणमामि बुद्धियुक्तसुतराणं शिरसा। इच्छामि सुधवत्तिकावसवसार्जम् अंगुंगपेण्य पौड़े परिं सुप्रमाणि। नमस्ते नमस्ते महर्षि, नमस्ते नमस्ते। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। नमोस्तु भगवान इच्छाकार महाराज। नमोस्तु भगवान इच्छाकार महाराज। महाराज जी नमोस्तु नमस्ते। भगवान। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि इच्छाकार गुरुदेव, इच्छाकार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव जी, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छाकार महाराज, इच्छाकार। नमस्ते महाराज जी, बार बार इच्छा नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इच्छा महाराज, नमोस्तु इच्छा महाराज, इच्छा महाराज। इच्छाकार इच्छाकार गुरुदेव, इच्छाकार गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी, इच्छाकार महाराज जी। हाँ बहन जी, बहुत दिन में देख रही हूँ। जी वीडियो खोले ना जी लता जी क्या बोल रही है? खुल रहा, मेरा नहीं खुल रहा।
मेरा वीडियो नहीं खुलता महाराज जी, सबका खोल देते, मेरा नहीं खोलते हैं। सभी लोग अपना ऑडियो वीडियो खोल सकते हैं। नहीं खुल रहा दीदी, मेरा दिख रखा है पंकज जी लौट के आ गए क्या? वीडियो बिकॉज द होस्ट है। नहीं नहीं, पंकज अंकल 6 तारीख तक आएंगे महाराज जी। वो उनका रोज अच्छा, रोज नमोस्तु उन्होंने कहा था आपको कहने को। नहीं तो दीदी ऑनलाइन पे मेरा तो नहीं रहते खुल होंगे। रहा। ऑनलाइन वो बाद में